आर्यमा, यानी कि ईस्ट की दिशा। अब देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें हमें हमेशा याद रहनी चाहिए हमको। धर्म कौन है? बुधर। आर्यमा कौन है? अर्थ। अर्थ। दिवसवान कौन है? काम। और मित्र कौन है? मोक्ष। यानी कि एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसने सोचा मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। बच्चे ने क्या धारण कर लिया? मुझे आइसक्रीम खानी है, उसके मन में विचार आ गया। तो अब उसका पहला कदम क्या होगा? उस बच्चे का पहला कदम क्या होगा? आइसक्रीम खानी है तो मम्मी से, पापा से, किसी से पैसे मांगना ताकि वो आइसक्रीम ला सके। यानी कि उसने क्या किया? कनेक्शन बनाए अपने। किसके लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ताकि उसको पैसा मिल जावे और वो आइसक्रीम ला सके। बिना पैसे तो कोई चीज मिलेगी नहीं दुनिया में। कोई भी चीज मुफ्त नहीं है यहाँ पर। तो उसको वो आइसक्रीम खानी है, उसके लिए उसने क्या किया? पैसे की व्यवस्था के लिए एक कनेक्शन बनाया। किससे बनाया? मम्मी से, पापा से, बड़े भैया से, बड़ी बहन से, जिससे भी उसको पैसा मिल सकता था। अब उसको पैसा मिल गया, कनेक्शन हो गए उसके। उसने क्या किया? वो आइसक्रीम खरीदी और उसको खाने लगा। यानी क्या किया उसने? क्रियाशीलता दिखाई, यानी कि एक्टिविटी दिखाई। उसको खरीदा, उसको अ, मुंह में डाला, उसका स्वाद लिया, उसको खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, उसका काम खत्म। अब उसको खाने के बाद में, यानी कि ये क्या थी? ये जो क्रियाशीलता दिखाई उसने ना, एक्टिविटी दिखाई कि उसने खाई उसको, ये एक्टिविटी विवस्वान। अब उसको खाने के बाद में उसको मजा आया नहीं आया, उसको स्वाद लगी नहीं लगी, उसको आनंद आया कम आनंद आया ज्यादा आनंद आया, ये क्या है? मोक्ष। क्या है? उसको कितनी संतुष्टि मिली उसको खाने के बाद? वाह, मजा आ गया, यम्मी। है ना? तो अगर उसको यम्मी लगा, मतलब कि उसको अच्छा लगा, यानी कि उसका मित्र, यानी कि उसका मोक्ष, संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि। यही है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि उसने सोचा, कनेक्शन बनाए, उसके लिए कार्यशीलता की, उसके बाद में उसको जो चाहिए था वो मिल गया, यानी कि उसको संतुष्टि मिली। तो उसने क्या कनेक्शन बनाए? किसके लिए कनेक्शन बनाया उसने? अर्थ के लिए, पैसे के लिए, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि पैसों से, भौतिकतावादी दुनिया से जुड़ने के लिए। पैसा कहाँ से आता है? नॉर्थ से। पुराने नहीं बोलेंगे। पैसा कहाँ से आता है? बिल्कुल जो नए हैं, बिल्कुल नए, उनको बताना है। दूसरे से स्मार्ट सामने से वाले की कनेक्शन। जेब से सर। पैसा हमेशा सामने वाले की जेब से आता है। नॉर्थ से तो आता है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको नॉर्थ में भी लाने के लिए कुछ तो चाहिए। पैसा हमेशा दूसरे की जेब से आता है, यानी कि कोई दूसरा देगा तो ही तो पैसा आएगा। पैसा अपने आप तो बरसेगा नहीं इस आसमान से। तो मैं जॉब करता हूँ तो मेरा, मान लो मेरा बॉस मुझे सैलरी देगा। मैं कहीं वर्क करता हूँ तो उसके लिए कोई मुझे उसकी मेहनताना देगा। मैं कहीं मेरे कोई ग्राहक आया, उसने मुझसे प्रोडक्ट खरीदा, तो उस वो ग्राहक पैसा देगा। यानी कि कोई कनेक्शन है आपस में, वही तो पैसा देगा। कनेक्शन ही नहीं हुआ, दो लोगों का जुड़ाव ही नहीं हुआ, तो पैसा कैसे मिलेगा? कोई ऐसे ही तो पैसा नहीं दे देगा, बिना जुड़े हुए, बिना मिले हुए। कोई ना कोई जुड़ाव हुआ है। यानी कि इसलिए ये क्या है? अर्थ, यानी कि दो लोगों के मिलने से ही पैसा बनेगा। यानी कि ये क्या है? फुटफॉल। सर ग्राहक नहीं आते, सर ग्राहक नहीं आते, हम कौन सा जोन देखते हैं? ग्राहक नहीं आते, कौन सा जोन देखते हैं? ईस्ट ईस्ट। देखेंगे। अब आप बताइए, आप लोग कौन सा देखते हैं आपसे पहले? पूर्वी देखेंगे ना सर, स्मार्ट से कनेक्शन कैसे बने, अच्छे बने बुरे बने। कोई भी चीज का मिलना इष्ट है। किसी भी चीज का मतलब किसी भी आदमी से या कनेक्शन से मिलना इष्ट है। फैक्ट्री में लेबर नहीं मिल रही है, सर लेबर नहीं मिलती। घर के अंदर काम वाली मेड नहीं मिलती। नॉर्थ ग्राहक वेस्ट नहीं है स्पोर्ट का जोन? किसका? नॉर्थ वेस्ट नहीं है स्पोर्ट का जोन? सपोर्ट सब हर तरह के। सपोर्ट तो जब मिलेगा जब कोई व्यक्ति मिलेगा। सपोर्ट देगा कौन? पहले व्यक्ति देते मिले हैं। तो सही। सपोर्ट देने वाला व्यक्ति तो पता हो कि कौन देगा। हाँ ये कनेक्शन तो तो है। हो। बिना हाँ कनेक्शन जी। के कोई सपोर्ट दे देगा? आपका और मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, अगर आपका और मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मैं आपको ये एजुकेशन का सपोर्ट दे सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। है ना? तो कनेक्शन तो जरूरी है पहले।
अब कनेक्शन हुआ है। अब मैं आपको कितना सपोर्ट कर रहा हूँ, क्लास में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सपोर्ट। मैं आपने कोई सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आपकी डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, ये सपोर्ट। पर ओके। पहले कनेक्शन तो हो। जी सर। तो कनेक्शन, किसी प्रकार का कनेक्शन, मजदूरों का मिलना, मेट्स का मिलना, ग्राहक का मिलना, बॉस का मिलना, जॉब का मिलना, ये सब कोई भी तरह का कनेक्शन। इष्ट, लड़के के लिए लड़की मिलना, दूल्हे के लिए दुल्हन या दुल्हन के लिए दूल्हा, हर प्रकार की चीज मिलना इष्ट यानी कि आर्यमा है। यानी कि किसी भी प्रकार के कनेक्शन आर्यमा है। अब ये आर्यमा है, मैनेजमेंट है यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। किसी व्यक्ति की 2 लाख रुपए सैलरी है, आर्यमा का प्रतिष्ठित है, तो वो 2 लाख रुपए पूरे के पूरे वो खर्च कर देगा, खराब कर देगा, वेस्ट कर देगा, बचा नहीं पाएगा। क्यों नहीं बचा पा रहा है वो? क्यों नहीं बचा पा रहा है, मैं क्यों ऐसी बात बोला? अब डिकोड कीजिए इस चीज को। एक व्यक्ति को 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, घर में 4 मेंबर हैं, वो 2 लाख रुपए पूरे खर्च कर देता है, बचता कुछ भी नहीं है। आर्यमा का पर डिस्टर्ब होने से हो सकता है ऐसा? कभी सोचा था ऐसा? उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट गड़बड़ है, उसको पता नहीं कि पैसे का उपयोग कैसे करना है। उसको पता नहीं कि पैसे को कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। यानी कि उसके पास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है? या ओनली साउथ साउथ वेस्ट ही डिस्टर्ब होगा तभी ऐसा काम होगा? मैनेजमेंट है ना, किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, काम का मैनेजमेंट भी हो सकता है, ऑफिशियल मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट है किसका? फाइनेंशियल का, फाइनेंस का। अब इसको पढ़ने से पहले अपन दो, एक चीज और मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये चित्र देख रहे हैं आप, यानी कि 5 एलिमेंट्स। अब देखिए अपन को महावास्तु में 5 एलिमेंट मिलते हैं कि नॉर्थ में वाटर एलिमेंट, ईस्ट में एयर एलिमेंट, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट, और नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में स्पेस एलिमेंट। जबकि स्पेस एलिमेंट क्या है? स्पेस एलिमेंट खाली स्थान है। हमारे घर में जो भी खाली स्थान है, छतें ऊंची है नीची है, खाली कितना बड़ा हुआ है हमारा घर, वो सब स्पेस एलिमेंट है। यानी कि स्पेस में ही चारों एलिमेंट काम कर रहे हैं। स्पेस एलिमेंट के अंदर ही 4 एलिमेंट काम कर रहे हैं। स्पेस एलिमेंट पूरा का पूरा अंतरिक्ष, पूरा का पूरा यूनिवर्स स्पेस है। जो भी खाली स्थान है वो स्पेस है, और इसके अंदर 4 एलिमेंट काम कर रहे हैं। महावास्तु में जो अपना एयर एलिमेंट अपन को पढ़ाया जाता है वो वुड एलिमेंट है, यानी कि वनस्पति एलिमेंट। फेंग शुई का एक सिद्धांत है स्पेस एलिमेंट, और मेटल को स्पेस एलिमेंट माना है वहां पे। तो स्पेस एलिमेंट जो बताया है पीछे अपने पश्चिम में, उसको मेटल है। जबकि एलिमेंट 4 जो है, वैदिक वास्तु में 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन कहाँ से? देखिए, जल, नॉर्थ से ईस्ट तक का जो एरिया है ये जल जल एलिमेंट है। ईस्ट से साउथ तक का जो एरिया है ये फायर एलिमेंट है। साउथ से वेस्ट तक का जो एरिया है ये अर्थ एलिमेंट है। और ये जो वेस्ट से नॉर्थ तक का एरिया है ये वायव्य कोण है, यानी कि वायु एलिमेंट है। ईस्ट में जो हम देखते हैं वो वनस्पति है, वेस्ट में जो हम वास्तु में देखते हैं वो क्या है? मेटल है। ठीक है। और जो घर के अंदर खाली स्थान है, घर के अंदर जो भी खाली स्थान है, अब देखिए किसी का घर बिखरा बिखरा सा रहता है, किसी का है अपने घर जिसमें घर बिखरा बिखरा सा रहता है, कोई सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कोई सामान कहाँ पड़ा हुआ है, बिस्तर सुबह उठे तो चादर भी नहीं उठाई है, मार्केट से आए ड्रेस खोल के इधर पटक दी, स्कूल से आए बच्चों ने बैग उधर पटक दिया। ऐसी स्थिति है किसी के साथ घर में? अगर होगी भी तो बोलेंगे नहीं। तो बच्चे ये तो कर ही लेते हैं सर, सब बच्चे मेरे कर लेते सामने हैं। है। तो ये किसको दिखा रहा है? यानी कि स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब है। घर को जितना खाली रखेंगे स्पेस एलिमेंट उतना अच्छा होगा। और स्पेस एलिमेंट किसका है? गेंस का, यानी कि प्राप्तियों का, यानी कि अंतरिक्ष यूनिवर्स
से ही प्राप्तियां होती है। ठीक है। तो स्पेस एलिमेंट, अब देखिए इसमें आर्यमा जो है कहाँ पर आ रहा है। अगर ये ब्रह्म स्थान है तो ये आर्यमा ये हो गया हमारा लगभग, वैदिक वास्तु के हिसाब से। ये भूधर हो गया यहाँ पर, ये विवस्वान हो गया यहाँ पर, और ये मित्र हो गए यहाँ पर। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे इसके अंदर कि आर्यमा एक ऐसा देवता है, आर्यमा एक ऐसा पद है जो दो विपरीत, दो एंटी एलिमेंट को संभालता है अकेला। बिल्कुल विपरीत है, वाटर और फायर दोनों के आपस में एंटी हैं, दूर विरोधी एक दूसरे के, और उनको ये संभालता है, यानी कि संभाल रहा है ये अकेला आर्यमा। यानी कि दोनों को कैसे मैनेज करके बैठा हुआ है, वाटर को और फायर को, आपस में शत्रु नहीं बने, दोनों को एक ही पद पे संभाल के रखा हुआ है। दोनों को बिल्कुल बैलेंस अवस्था में रखता है, वाटर को वाटर के एरिया में, फायर को फायर के एरिया में। न फायर वाटर को बुझा सके, न वाटर फायर को बुझा सके, ऐसी स्थिति रखता है। यानी कि बैलेंस स्थिति में मैनेज करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको ईस्ट की दिशा को मैनेजमेंट कहा गया है, यानी कि दूर विरोधियों को भी मैनेज करके रखना। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि पैसा आना यहाँ से, पैसे का क्रिएट होना यहाँ से, और पैसा आना यहाँ से साउथ ईस्ट से, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? किसी को डाउट किसी इसमें कुछ, कि नहीं सर समझ में नहीं आया ये बात? कुल मिलाकर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, किसी प्रकार का मैनेजमेंट, यानी कि हर प्रकार का मैनेजमेंट अपन कहाँ से देखेंगे, नीति निर्धारण करना भी यहीं से देखेंगे, यानी कि नीतियां भी बनाता है।